हो रही हैं, ये किस तरफ इशारा करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान निपुण जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी हम सुन रहे हैं, हालांकि उनके बयान जो हैं वो पल पल बदल भी रहे हैं कि उन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इजराइल खुद यहां पर कंफ्यूज होगा कि विश्वास डोनाल्ड ट्रंप पर किया जाए या ना किया जाए। उसके बाद अब ये बढ़ती हुई गतिविधियां जो देखी जा रही हैं, ये अलग इशारा कर रही हैं। क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी फैसला इन दोनों की ही लड़ाई के बीच? देखिए, अभी थोड़ा सा अगर हम देखें अमेरिका को, तो अमेरिका की एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा क्या कर रही है, मजबूर कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को हम देखें पिंकी जी, तो प्रॉब्लम क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप वो थे जो अपने चुनावी कैंपेन में ये कह रहे थे कि अगर मैं होता तो मैं वॉर ना होने देता। और आज खुद उन्हीं की ही लीडरशिप में अगर अमेरिका एक वॉर में कूद जाता है, जंप कर जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके उसी बात पर क्वेश्चन उठेंगे। और आप अगर थोड़ा बहुत अमेरिका के सोशल मीडिया को देखेंगे, तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं, जो अमेरिका को ये कह रहे हैं लगातार कि आपको वॉर में नहीं जाना है, क्योंकि वॉर में जाने का मतलब होता है कि हमारे बहुत सारे कर्जे होते हैं, हम्म। हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। केवल अफगानिस्तान के वॉर में ही 2.5 ट्रिलियन का इनका खर्च हुआ था। और आप समझते हैं कि अमेरिका कैसे अपने आप को दोबारा से बिल्डअप कर रहा है, और काफी ज्यादा उसने अपने आप को वॉर से या कॉन्फ्लिक्ट से दूर करके दोबारा से अपने आप को मजबूती ली है। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जब उस कॉन्सेप्ट पे कोई देश काम कर रहा हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में जाने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन होता यह है कि अमेरिका की स्टेट पॉलिसी रही है कि इसराइल को सपोर्ट करना है एनी हाउ। दूसरा क्या है कि जो ज्यूस कम्युनिटी है, जो बहुत ही बड़ी लॉबी है अमेरिका के अंदर, उसका भी एक अच्छा खासा दबाव है। लेकिन अभी अमेरिका थोड़ा, मुझे लगता है, वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। यहाँ पर हम देखेंगे इसराइल की पूरी कोशिश ये है कि कैसे भी करके क्या है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाए। जैसे अमेरिका इन्वॉल्व होगा, तो जिस प्रकार के बॉम्बर जो है आपके अमेरिका के पास है, उनके इस्तेमाल के माध्यम से ही ईरान के जो बंकर है जहां पर आपके एटॉमिक प्रोग्राम चलते हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसराइल की दूसरी सोच ये है कि कैसे भी करके हमको ईरान का एटॉमिक वेपन प्रोग्राम रोकना है। दूसरा, वहां पर क्या करना है, रिजीम चेंज करने का प्रयास करना है। यही काम डोनाल्ड ट्रंप वॉर के बगैर चाह रहे हैं कि मैं एक समझौता कर लूं, और समझौते के अलावा हम्म। चारों ओर से प्रेशर क्रिएट करवाया जाए, चाहे वो अफगानिस्तान की ओर से प्रेशर हो, चाहे पाकिस्तान की ओर से हो, या हम्म। सऊदी वाला जो पूरा ग्रुप है उस ओर से प्रेशर हो। ताकि क्या हो कि वहां पर एक रिजिम चेंज हो, एक सरकार चेंज हो, और ऐसी सरकार हो जो प्रो अमेरिका का भले ही ना हो, लेकिन एक दुश्मनी का जो रवैया है, खमनेई साहब का जो रहा है अमेरिका से, इसराइल से, हम्म। उस तरह का रवैया ना रहे। और सऊदी वगैरह जब हम इन ग्रुप्स की बात करते हैं, बाकी सब इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हैं, हम्म। वो सब तो ऑलरेडी इसराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू, जॉर्डन ने सबसे पहले किया, फिर इजिप्ट ने कैंप डेविड समझौते के माध्यम से, उसके बाद हम देखेंगे आपका अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से। अभी इन सब ने बड़ी मात्रा में डोनाल्ड ट्रंप जब विजिट करने आए थे, तो हैवी इन्वेस्टमेंट की बात अमेरिका में की है। ये अपनी सिक्योरिटी के रूप में अमेरिका को देखते हैं, इसराइल को देखते हैं। और एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर है, जो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है। हम्म। सऊदी चाहता है कि इस्लाम का बॉस मैं रहूं, इस्लाम का लीडर मैं रहूं। ईरान चाहता है कि उसको चुनौती मेरे द्वारा दी जाए, बिकॉज मैं सिया मेजोरिटी का कंट्री हो। तो वो जो सिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम्म। लेकिन बात यह है कि इस वॉर के लंबे खींचे जाने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती नहीं है। तो देखिए, रशिया इस वॉर में आने वाला नहीं, भले वो धमकी दे, है ना। धमकी जरूर रशिया ने द्वारा दी गई है, कल भी कहा गया है। लेकिन रशिया, हम जानते हैं पिंकी जी, रशिया ऑलरेडी बहुत सारे वॉर में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है। और यूक्रेन वाला वॉर उसका अब तक समाप्त हुआ नहीं है। हम्म। ऑलरेडी बहुत सारे सेशन से क्या कर रहा है, बिल्कुल जूझ रहा है। निपुण सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि रसिया भले ही चेतावनी दे रहा हो, भले ही बयान दे रहा हो, क्योंकि अभी हाल ही में एक बयान आया जिसमें वो खुला समर्थन जो है ईरान को दे रहा है, और इसी के साथ अगर देखा जाए तो अपने युद्ध को लेकर भी कह रहा है कि यूक्रेन में जहां जहां रूसी सेना के पैर कदम पड़ रहे हैं, वो इलाका हमारा होता जा रहा है और कब्जा हम लोग कर चुके हैं। उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अलग से तिलमिलाहट दिखाते, लेकिन फिलहाल उनका फोकस जो है वो पूरी तरीके से इसराइल और ईरान पर बना हुआ है। दूसरी तरफ वो वहां युद्ध लड़ रहे हैं, ईरान का खुला समर्थन वो कर रहे हैं। हालांकि रूस में अभी सैनिक जो हैं वो दूसरी कंट्री से ही आ रहे हैं, जितना नुकसान उनका हो चला है उसके बावजूद यहां पर अगर ये माना जाए क्या 1% भी कि ईरान का तो खुला समर्थन वो कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल।
डोनाल्ड ट्रंप को तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल भी जानता है कि ट्रंप जो है हम्म। वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से दूर नहीं जा सकते, तो इजराइल को ये कंफर्म है। हम्म। रशिया और चीन की जो कंडीशन है, रशिया चीन ईरान का पहले सपोर्ट करे 1979 से, जब से आपके संबंध खराब हुए ईरान के अमेरिका से, तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना ने उसको बुझाने का प्रयास किया, और खास तौर से 95 के बाद से, जब पहली बार ईरान के ऊपर सेशन इम्पोज किए गए थे। अब चीन और रशिया का जो मामला है, मैटर है, वो चाहते हैं कि कैसे भी करके इसमें अमेरिका इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो हम्म। ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, हम्म। ईरान के जो बंकर हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मजबूरी ये होगी, चीन और रशिया को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा। तो ये वॉर कहीं ना कहीं क्या होता है, एक्सटेंड हो सकता है। मुझे लग रहा है कि दोनों ही प्रॉक्सी टाइप के मूड में मुझे लग रहे हैं, कि इधर अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करे, जैसे यूक्रेन को किया गया, ओपनली सामने ना आए, बैकडोर से करे। ठीक है। खबर ये भी आई है कि चीन के 3 विमान जो हैं वो पहुंचे हैं आपका ईरान के, तो इसमें काफी ज्यादा जो वॉर हेड्स हैं वो लेकर आपका चीन पहुंचा है। हाँ ठीक है। तो इस ठीक। तरह की चीजें। हाँ जी जी जी, निपुण सर, सॉरी सर, निपुण सर को आप सुन रहे थे, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? जिस तरीके से यहाँ पर तल्खियां बढ़ रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं, बयानबाजियां सामने